हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है फ्रेंड्स वो है बायोलॉजी का लेसन 1 का, जो कि चैप्टर का नाम हम लोग का है जैव प्रक्रम। तो इसके आज लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय और साथ में हम लोग कुछ बचे हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी देखेंगे और टॉपिक वाइज उसको सॉल्यूशन के साथ उसको आज हम लोग देखेंगे। तो आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें दोस्तों, और आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहें। तो आइए आज के हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो आज का देखिए लेसन 1 में जो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है दोस्तों, चैप्टर का नाम जो है वो है जैव प्रक्रम। सबसे पहले पहला टॉपिक हम लोग को जानना है कि जैव प्रक्रम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसकी परिभाषा हम लोग जानेंगे आज की जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, जैसे श्वसन, पोषण इत्यादि। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से नोट करते जाइएगा ये सारे प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आपके इसी टाइप के बनने वाले हैं। तो चलिए आगे हम लोग आते हैं अगले स्टेप पे। तो अगला जो टॉपिक हम लोग का है वो है कि पोषण को परिभाषित करें, या पोषण क्या है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानेंगे कि पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जीव जंतु जो है वो पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। इस विधि को क्या कहा जाता है? पोषण। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न इस टाइप से बन सकता है कि जीवों में पोषण कितने विधियों से होता है। तो इसका देखिए दोस्तों ये वाला टॉपिक हम लोग को जानना है कि जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों से होता है। ठीक है, एक हम लोग को जानना है, पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट करते जाइएगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे इन दोनों टॉपिक के बारे में कि ये स्वपोषण और परपोषण क्या होते हैं। ठीक है, चलिए पहले टॉपिक पे हम लोग आएंगे। तो जो पहला हम लोग का है वो जानना है स्वपोषण। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न एग्जाम में बनते हैं अधिकतर बार, तो आपके इस बार भी एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है। तो आप लोग अच्छे से इसे वीवीआई कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जानेंगे स्वपोषण क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा हम लोग जानेंगे कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते। ठीक है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, मतलब वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, और दूसरा हम लोग को जानना है दोस्तों, देखिए पोषण में दूसरा जानना है पर पोषण। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम लोग का हो जाएगा कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी ना किसी रूप से दूसरे स्रोत से प्राप्त करते हैं, मतलब किसी दूसरे तरीके से प्राप्त करते हैं, पर पोषण कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य, गाय, घोड़ा इत्यादि। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों मनुष्य पेड़ पौधों पे आश्रित रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे मनुष्य मांसाहारी होते हैं, वो मांस मछली वे सब वगैरह खा के जीवित रहते हैं। तो मतलब वे खुद से अपना भोजन तैयार नहीं करते। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों में डिफरेंस अच्छे से जाना है। आप लोग को डिफरेंस यहाँ पे अंतर पूछेगा तो उसको आप लोग क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, कि स्वपोषण और परपोषण में अंतर। तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषण कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। और दूसरा हम लोग को जाना था परपोषण। तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी न किसी रूप से दूसरे स्रोतों से प्राप्त करते, परपोषण कहलाते। ठीक है, चलिए अब हम लोग को जानना है दोस्तों परपोषण के प्रकारों के बारे में। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग का एक पहला होता है मृत जीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, और तीसरा हम लोग को जानना है प्राणी संपोषण। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग को क्लियर करते जाना है, परिभाषा इसके साथ में। चलिए अब यहाँ से आएंगे हम लोग इन तीनों के बारे में जानेंगे थोड़ा थोड़ा। चलिए अब 1 नंबर हम लोग जानेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से कि यहाँ पे हम लोग का है कि मृत जीवी पोषण क्या होते हैं। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा हम लोग जानेंगे कि मृत जीवी पोषण वैसा पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के शरीर से प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे कवक, जीवाणु ब्रैकेट में विक्टोरिया जो बैक्टीरिया, जो कि जीवाणु और बैक्टीरिया एक ही होता है। ठीक है, ये अंग्रेजी में नाम होता है, और प्रोटोजोआ इत्यादि। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से क्लियर कर लेना इसको कि मृत जीवी पोषण वैसा पोषण होता है जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के शरीर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा।
तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर पे हम लोग आएंगे। पहला हम लोग का मृतजीवी पोषण हो गया और दूसरा हम लोग का टॉपिक है वो है परजीवी पोषण, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका परिभाषा हम लोग का हो जाएगा वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव जंतु के साथ रहकर या उनके संपर्क से, मतलब उनके साथ में रहकर प्राप्त करते हैं, ठीक है, परजीवी पोषण कहलाते हैं। फिर से एक बार देखेंगे हम लोग, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव जंतुओं के साथ रहकर या उनके संपर्क से प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग को तीसरा टॉपिक जानना है दोस्तों, वो है प्राणी संपोषण, ठीक है। तो प्राणी संपोषण में जानना है हम लोग को वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे में मनुष्य, अमीबा, मेढक इत्यादि, ठीक है दोस्तों। चलिए और आज का जो हम लोग का अगला टॉपिक जाना है वो बहुत ही बीबीआई दोस्तों, बहुत बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, ये वाला प्रश्न। तो देखिए आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आज समझाने जा रहे हैं इसको। ये प्रश्न हम लोग का देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है। तो इसका हम लोग जानेंगे परिभाषा की। प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे कि CO2 बोला जाता है, कौमा जमीन से जल तथा खनिज लवण प्राप्त कर अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों अच्छे से टॉपिक क्लियर करना है, अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है, ठीक है। आप देखिए दोस्तों इसको इक्वेशन से, समीकरण के द्वारा कैसे दर्शाना है। पहले हम लोग का समीकरण हो जाएगा CO2 प्लस H2O, ठीक है। इसका देखिए सूर्य के प्रकाश में विक्रिया कर ये C6H12O6 प्लस O2 और H2O बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 6 और ये 12 संतुलित करने के लिए समीकरण को बैठाया मान, ठीक है दोस्तों। तो वो भी हम लोग एक वीडियो में आप लोग को समीकरण संतुलित करने के बारे में अच्छे से टॉपिक वाइज क्लियर कर देंगे। यहाँ से हम लोग का समीकरण हो गया दोस्तों 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला प्रश्न आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसका ये जो समीकरण है वो भी आप लोग दर्शा दीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई भी नंबर इसमें छूटे नहीं, ठीक है, फुल मार्क्स मिल सके। चलिए आगे हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। कुछ और टॉपिक्स इस चैप्टर में बच गए दोस्तों। तो आगे हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो जानना है हम लोग को दोस्तों। देखिए प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले कच्चे सामग्री का नाम लिखे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग का आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में मुख्यतः 4 सामग्री होना आवश्यक माना जाता है, ठीक है। पहला हम लोग का होता है CO2 जिससे कि ब्रैकेट में कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। दूसरा हम लोग का H2O जो कि जल होता है। तीसरा सूर्य का प्रकाश और चौथा क्लोरोफिल जो कि पर्णहरित होता है, ठीक है। तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला हम लोग का ये मेन टॉपिक आज का जो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में दीर्घोत्तरीय में आ जाएगा, इसे हम लोग आज जानेंगे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन कह रहा है देखिए दोस्तों, बहुत ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल क्यों आवश्यक माना जाता है। तो देखिए दोस्तों एक प्रयोग के द्वारा हम लोग इसे दिखाएंगे, ठीक है, प्रूव करेंगे। तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसे कॉपी में, ठीक है। चलिए आंसर हम लोग का है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक माना जाता है, ठीक है। इसे दिखाने के लिए हमने एक क्रोटन या कोलियस के चित्तीदार पत्ती को तोड़ लिया, ठीक है, और उसकी हरी पत्ती और सफेद चित्तियों को रेखांकित कर दिया, मतलब उसे घेरा लगा करके घेर दिया कि कौन सा हम लोग का हरा पत्ती है और कौन सा सफेद पत्ती चित्ती वाला, ठीक है। अब इस पत्ती को एक बीकर में पानी डालकर कुछ देर तक उबाला, ठीक है। फिर दोस्तों देखिए हम लोग का है उबालने के बाद उसे गर्म एल्कोहल या स्पिरिट में डाल दिया, ठीक है। फिर अब इस एल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबाला, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि स्पिरिट हरे रंग का होते जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने डाला था वो हरे रंग का होते जा रहा है क्योंकि पत्ती में मौजूद हरा वर्णक क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे एल्कोहल में घुल जाता है, ठीक है। अब जब पत्ती रंगहीन, मतलब उस पर कोई रंग नहीं अर्थात हल्के पीले रंग की या सफेद रंग की हो जाए तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं।
अब ठंडा होने के बाद पत्ती को अच्छी तरह से पानी में धो लेते हैं। ठीक है, अब हम पत्ती पर आयोडीन की कुछ बूंदे डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यह पाते हैं कि पत्तियों का हरा चींटियों वाला भाग गाढ़ा नीला हो जाता है, लेकिन पत्ती का सफेद चींटी वाला भाग नीला नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सफेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए क्योंकि हरी चींटियों वाले भाग में क्लोरोफिल मौजूद था, इसीलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, जिससे उसमें मंड का भी निर्माण भी हुआ। लेकिन पत्ती के सफेद चींटी वाले भाग में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं था, इसीलिए उस भाग में ना तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और ना ही मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ। इससे यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, आपको बड़ा जरूर लगा होगा ये टॉपिक। सबसे पहले आप करिएगा क्या, इसे आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छे से, और आप लोग एक बार खुद से इसे अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत हो तो आपको एक फिगर के माध्यम से भी ये वाले प्रश्न हम आप लोग को अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, समय कम रहने के चलते हम लोगों ने ये वाले प्रश्न को हम लोगों ने इसे टॉपिक वाइज इस तरह से, आप लोगों को लगा होगा कि इसे हम लोगों ने पढ़ दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, टाइम कम रहने की वजह से आप लोग को ये नोट करवा दिया गया है। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। चलिए, हम लोग का लेसन 1 लगभग में क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो टॉपिक हम लोग का छूट गया है वो सारा आज हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग का ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के तो हम लोगों ने हल देखे, ये चैप्टर वाइज जैव प्रक्रम के भी पीछे वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख ले अच्छे से जाकर। चलिए, इसके कुछ और ऑब्जेक्टिव बच गए, उसे हम लोग आज कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग का नोट करके पहला में नोट करेंगे, जठर रस का स्राव अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि से होता है। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं दोस्तों कि जठर रस का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि से। दूसरा टॉपिक हम लोग का है कि अमाशय की दीवार में जो होने वाले घाव होते हैं उसे क्या कहा जाता है, इसका आंसर है दोस्तों पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा टॉपिक हम लोग का दोस्तों वो है कि मनुष्य के आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, उसका आंसर है दोस्तों छोटी आंत। ये वाला हम लोगों ने पीछे भी वीडियो में मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, लेसन 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाले वीडियो में। चलिए, चौथा प्रश्न हम लोग का, छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर तथा उसकी चौड़ाई 2.5 मीटर होती है। ठीक है, और आगे हम लोग का 5वां नंबर टॉपिक है, मनुष्य के आहार नल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ये सब नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। और अगला टॉपिक हम लोग का एटीपी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, तो इसका एटीपी का पूर्ण रूप होता है फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और आज का जो लास्ट टॉपिक हम लोग को जानना है वो जानना है दोस्तों, देखिए कि मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुश होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहा जाता है, जो मुंह में विभिन्न स्वादों मीठा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान करवाता है। तो इसमें प्रश्न आप लोग को दोस्तों इस तरह से भी बन सकता है लघुत्तरीय में भी कि स्वाद कलियां क्या होती है, तो इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुश होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहा जाता है, जिनका काम मनुष्य में स्वाद का अनुभव करवाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है मेरा वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगा दोस्तों। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें दोस्तों, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले जा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ